about products. So let us start with your permission. Okay, आज मैंने सोचा है कुछ ऐसी चीज के बारे में बात करें जो कि आज बाहर में गई थी तो पीला कुछ तो भी दिखाई दे रहा था। पता है क्यों? आज ये कहा जाता है कि आज के दिन माता रानी का रंग पीला है। I don't know the significance of this particular color, but इतना जरूर जानती हूँ कि ये पीले रंग के कारण हमारे घर में, हमारे सेहत में खुशियां जरूर आती है। अभी भी नहीं समझे? Yes, I'm talking about this product, कुरकुमिन। कुरकुमिन मतलब हल्दी। हल्दी देखिए कैसा है ना, नानी दादी हर एक की पहली दवा अगर कौन सी थी तो वो हल्दी थी, राइट? कहीं कुछ जला हो, कटा हो, मार लगा हो, कुछ भी अगर हुआ है, इवन सरदर्द भी अगर हो रहा है तो इमीडिएटली हल्दी वाला दूध, कफ ज्यादा हो रहा है हल्दी वाला दूध, राइट? नींद नहीं आ रही है हल्दी वाला दूध। कितनी जगह पे हल्दी यूज की जाती है, यहाँ तक कि कुछ मार लगने से पहले, मार लगने के बाद तो हर कोई हल्दी यूज करता था, लेकिन मार लगने से पहले भी हल्दी यूज की जाती है। बताओ कब? इट्स अ जोक बट इट्स अ फैक्ट। शादी से पहले भी हल्दी लगाई जाती है ना, क्योंकि पता होता है कि इसके बाद बहुत कुछ मारपीट होने वाली है, उसकी वजह से हल्दी लगाया जाता है शायद। जोक सपाट, बट हल्दी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, बेहतरीन हमारे मतलब ऊपर वाले ने हमें जो नेमतें दी है उनमें से एक मैं कहूंगी कि ये इसको हल्दी को हम बता सकते हैं। उसी को कुरकुमिन के रूप में हम देख रहे हैं। ओके, so let us start with कुरकुमिन 90C98। कुरकुमिन ये हमारे मैग्नेसा का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसे अगर हम हीरो कहेंगे ना तो इस गलत नहीं होगा, क्योंकि हर एक बीमारी में, इवन कैंसर से लेकर एक सिंपल एक्ने आपको अगर आई है वहां तक हर जगह पे ये कुरकुमिन का इस्तेमाल होता है और बेहतरीन तरीके से इसके रोल है। जरा जान लेते हैं कि ये कुरकुमिन आखिर इतने सारे चीजों में यूज क्यों किया जाता है, या फिर ये एक सप्लीमेंट, बेहतरीन सप्लीमेंट कैसे साबित हो सकता है। ओके, सो कुरकुमिन हल्दी जो होती है हमारी, 1 किलो हल्दी में 30 ग्राम कुरकुमिन निकलता है, बाकी सब भूसा है। 30 कुरकुमिन जो है, कुरकुमिन के मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं और वही एक मेडिसिनल यूज होता है उसका, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, बाकी सब भूसा रहता है। इसीलिए हल्दी डायरेक्ट यूज करने के बजाय हमने उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो निकाल के कुरकुमिन C98। अब ये C98 का मतलब क्या है? आप अगर कुरकुमिन नेट पे देखना शुरू करेंगे ना तो बहुत सारी कंपनियों के कुरकुमिन दिखाई देंगे, लेकिन उसमें 98% कुरकुमिन नहीं है। मैक्स टू मैक्स 92 to 93% कुरकुमिन है। लेकिन थैंक्स टू मैग्नेसा इतनी बेहतरीन दवा बनाई है उन्होंने कि इसमें 98% कुरकुमिन के मॉलिक्यूल्स है। ओके, ये करता क्या है? अगर जब तक हम ये नहीं जान लेते कि कुरकुमिन के प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होकर हमारे प्रोस्पेक्ट को या हमारे जो भी कंज्यूमर्स है उनको ये दे नहीं पाएंगे, राइट? तो चलिए देखते हैं कि ये कुरकुमिन करता क्या है। ये एक्चुअली बहुत सारे इसके अलग अलग, एक मिनट, इसके बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज
इसका मतलब ये होता है कि एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब कोई भी इंफेक्शियस कंडीशन के अगेंस्ट ये काम करता है। कोई भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो ये काम करता है, राइट फ्रॉम सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी, ईच एंड एवरी, इवन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ये बहुत अच्छे से एंटी इंफ्लेमेटरी के तौर पे काम करता है। ओके, इसमें जो मैंने अभी बताया कि मेन इंग्रेडिएंट क्या है, तो कुरकुमिन के मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं इसमें, और यही है हमारा आज का हीरो। ओके, मैग्नेसा का हीरो अगर कहेंगे तो टर्मरिक मतलब कुरकुमिन C98 कह सकते हैं। चलिए थोड़ा सा डिटेल में ये देखते हैं कि ये आखिर करता क्या है। अभी मैंने बताया कि ये एंटी इंफ्लामेटरी मतलब इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है ये, जिसकी वजह से उसे एंटी इन्फेक्टिव एक्टिविटी हो सकती है उसकी तरफ से। देन हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स आ रहे हैं उसको डिटॉक्स करने में ये बहुत अच्छे से काम करता है। एट द सेम टाइम ये डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेशन देता है। कहाँ पे स्टिमुलेशन देता है? हमारे लीवर के वहां पे एक गॉल ब्लैडर नाम का एक ऑर्गन रहता है, आप सब लोग जानते हैं, जहां से एंजाइम सिक्रेशन होते रहता है। डाइजेस्टिव एंजाइम जो भी हम खाते हैं वहां से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होने लगता है, और हमने जो भी कुछ खाया पिया होता है उसको डाइजेस्ट करने में वो काम में आता है। ओके, तो ये जो डाइजेशन में काम में आता है, इस पर्टिकुलर एंजाइम्स को सिक्रेट करने के लिए ये कुरकुमिन स्टिमुलेशन की तरह काम करता है, वो रास्ता बना देता है। ओके, देन स्किन के लिए बेहतरीन तरीके से काम करता है। स्किन पे जो रैशेस आ जाते हैं या फिर ब्लेमिश हो जाता है या फिर एजिंग फैक्टर्स दिखाई देने लगते हैं, ऐसे में ये बहुत अच्छे से काम करता है। एट द सेम टाइम मैंने पहले ही कहा कि इन्फेक्शियस कंडीशंस को ये दूर रखता है। आपके चेहरे पे अगर एक्नेज आ रहे हैं तो वहां पर भी इन्फेक्शन हो जाता है, इसीलिए तो फोड़े आ जाते हैं, राइट, पिंपल्स आ जाते हैं, तो उसको कम करने के लिए भी ये बेहतरीन तरीके से काम करता है। ओके, देन ये कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। मेंटेन किया कहा गया है, कम करता है नहीं कहा मैंने, है ना। मेंटेन इन द सेंस गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। हमारे शरीर में दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल रहते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। ओके, बैड कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से जब एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब आर्टरीज में ऐसी परत जमा हो जाती है, अकुमुलेशन होता है, प्लग फॉर्मेशन होता है, ब्लॉकेज डेवलप होता है, और फिर हमें हार्ट अटैक आता है। तो ऐसे में ये बैड कोलेस्ट्रॉल को जड़ से निकालने के लिए कुरकुमिन बहुत अच्छे से काम करता है, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा तेज महाभूत, इन द सेंस ये बहुत ज्यादा हीटेड रहता है। ठीक है, ये बायो एक्टिव कंपोनेंट के तौर पे भी काम करता है। एंड देन एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे मैंने बता दिया है, और ये बेहतरीन तरीके से एंटीऑक्सीडेंट भी साबित हो चुका है। उसी की वजह से हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स डेवलप हो जाते हैं, कोई भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में बॉडी में डेवलप हो रहा है तो उसके अगेंस्ट जो बॉडी काम करती है, जिसके नतीजे में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स डेवलप हो जाते हैं, और इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। अगर कुरकुमिन आप लेना शुरू कर देते हो तो डेफिनेटली आपके बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स डेवलप हो गए हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये काम में आता है। ओके, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, और भी आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं शायद। इट बूस्ट्स लिवर फंक्शनिंग। हमारे लिवर का पहला फंक्शन क्या है ये देख लेते हैं हम। एक्चुअली हमारे लिवर में, जैसे कि मैंने बता दिया कि लिवर के वहां पे गॉल ब्लैडर होता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, छोटा सा ऐसे टीनी पोर्शन है जिसे गॉल ब्लैडर कहा जाता है, और वहीं से एंजाइम सिक्रेशन सिक्रेट करना। और लीवर का एक और
काम ये है कि पूरे जो भी टॉक्सिन्स उसके वहां पे जो अक्यूमुलेट हो रहे हैं उसको बाहर निकाल देना। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर काम है तो वो है हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स आ रहे हैं उसको तो निकालना और डाइजेशन को करेक्ट करना। ये सारे काम कुरकुमिन की वजह से लीवर को बूस्ट मिल जाता है, बूस्ट हो जाती है उसकी एनर्जी, और ये सारे काम बहुत आसानी से होना शुरू हो जाते हैं। और जरा देखिए, अगर हमारा डाइजेशन, कहा जाता है ना कि कोई भी अगर डिसीज डेवलप हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है? डाइजेशन अगर आपका खराब है तो ओके, वहीं पे ये करेक्शन का काम कर रहा है ना। और दूसरी बात, जो टॉक्सिन्स एक्युमुलेट हो रहे हैं उसको निकालने में, और अगर ये दोनों भी काम साइमल्टेनियसली नॉर्मल हो रहे हैं तो एक और इम्पोर्टेंट काम होता है, और वो होता है कि प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, मतलब रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। जो हमारे ब्लड की मात्रा होती है उसमें आरबीसीज होते हैं, जो वो उसको उसका प्रोडक्शन लीवर में होता है। अगर लीवर हमेशा बूस्ट अप रहेगा अपने फंक्शनिंग में तो डेफिनेटली एनीमिक कंडीशन हमारी बहुत जल्द हम दूर कर सकते हैं। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 50% ऑफ वुमेन फ्रॉम इंडिया आर फेसिंग एनीमिक कंडीशन। ये स्टैटिस्टिक है हमारे WHO की तरफ से दिया गया। देन ये अल्जाइमर जैसे डिसीजेस को प्रिवेंट करता है। कैसे? एक्चुअली हमारे ब्रेन में कुछ एंजाइम सिक्रेशन होते रहता है, कुछ हार्मोन सिक्रेट होते रहता है, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी, हमारा ठीक से सोना, ये दोनों चीजें चलती रहती है। और वहीं पे जब कुछ ब्रेनल हार्मोन्स डिक्लाइन हो जाते हैं तब अल्जाइमर जैसी डिसीजेस को बढ़ावा मिलता है। और वहीं पे उस सारे ब्रेनल हार्मोन्स को नॉर्मल करने की ताकत C98 कुरकुमिन में है, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छे तरीके से अल्जाइमर डिसीज पे काबू कर पाते हैं। ओके, देन इट लोवर्स द बैड कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि मैंने अभी बताया कि बैड कोलेस्ट्रॉल कम कर देता है। ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर देता है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये बहुत अच्छे से डिटॉक्स करता है हमारे बॉडी को, है ना। अगर हमारी बॉडी हमेशा डिटॉक्स रहेगी तो डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाएगी। एट द सेम टाइम इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हमारे हर जॉइंट्स में डेवलप होती है एक सर्टेन एज के बाद, अबव 50, अबव 60 समटाइम्स, है ना। लेकिन आजकल के बच्चे ऑस्टियोपोरोसिस इतना भयानक, मतलब इतना मात्रा में वो बढ़ गया है कि 25 साल के बच्चे भी आजकल फोल्ड करके पैर नहीं बैठ पा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि बोन डेंसिटी कम होते जा रही है, और उसको बढ़ाने के लिए ये कुरकुमिन काम में आता है। और अल्टीमेटली आर्थराइटिस में होता क्या है कि ये दो फ्रिक्शन होने की वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है, और एलोपैथी में हम सिर्फ पेन किलर लेते हैं, जिसके चलते वहां पे जो फ्रिक्शन है वो तो चलते ही रहता है और आर्थराइटिस कभी कम नहीं होता। इसीलिए ये एक मिथ हमारे दिमाग में बैठ गया है कि आर्थराइटिस जो है ना वो कम नहीं होता। कैसे होगा? उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं जा रही है। अगर हम वहां पे ये कुरकुमिन शुरू कर देते हैं ना तो डेफिनेटली वहां पे जो ब्लड सर्कुलेशन होना है, क्योंकि ये वासोडायलेटर है। वासोडायलेटर का मतलब ये है कि आपकी ऐसी जो आर्टरी होती है उसको थोड़ा सा बढ़ाने में ये काम में आता है, और वहां पे अगर ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड जाना शुरू हो जाएगा तो वहां पे जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है वो कम हो जाती है। एट द सेम टाइम ये एक्ने जैसे इन्फेक्शियस कंडीशंस को भी ये बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल में लाता है। अब देखते हैं और थोड़ा डिटेल में
आपको लग रहा होगा कि अभी ये इतना हो गया तो बस हो गया लेकिन नहीं, मैंने जो कहा कि ये हीरो है, हर हर जगह पे ये काम में आता है। ओके, तो सबसे पहले मैं कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के बारे में बताना चाहूंगी कि कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस में ये कुरकुमिन कैसे काम करता है। एक्चुअली डेफिनेटली ये हमारे जो प्रोडक्ट है वो मेडिसिन नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर दिया जाए तो ये मेडिसिन से कम भी नहीं है। हम ये दावा नहीं करते कि ये बीमारी खत्म हो जाएगी, बट हाँ, ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि इस बीमारी के अगेंस्ट हम में वो ताकत आ जाती है उसको फाइट आउट करने की। ओके, तो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस में क्या होता है कि ये कर्कुमिन जो है इसमें वासोडायलेटर ये प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो भी आर्टरीज हमारी है उसको डायलेट करने में ये कामयाब हो जाता है। और उसी के चलते जो प्लग फॉर्मेशन हुआ है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल पैदा हुआ है, उसको कम करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है। और इस तरीके से मायोकार्डियल मसल्स को जितना चाहिए उतना सफिशिएंट पोर्शन में उसको ब्लड सप्लाई होने लगता है, और मायोकार्डियल मसल्स जो कंटिन्यूअसली पंपिंग कर रहे हैं आपके हार्ट को, उसमें ताकत आ जाती है। और इस कदर हम इसको कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस में बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। वहीं पे कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस में एक अथेरोस्क्लेरोसिस बोल के एक स्पेशल ये रहती है, सिचुएशन रहती है जब अंदर से प्लग फॉर्मेशन बहुत तेजी से होने लगता है, और ये अथेरोस्क्लेरोसिस को कम करने के लिए कुरकुमिन बेहद सही तरीके से काम करता है, बिकॉज इसमें तेज महाभूत है और जो भी प्लग फॉर्मेशन हुआ है उसको निकाल देता है, मतलब वो कम करने में मदद करता है। जैसे कि देखिए घी होता है, जब जम जाता है तब जल्दी से बॉटल से बाहर निकलता है क्या? नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं और फिर इमीडिएटली वो घी निकल जाता है, राइट? वैसे ही इसमें तेज महाभूत होने की वजह से हमारे अथेरोस्क्लेरोसिस मतलब प्लग फॉर्मेशन को गलाने का काम करता है बेहतरीन तरीके से। ओके, अल्जाइमर जैसे डिसीजेस में हमारे ब्रेनल हार्मोन को नॉर्मल रखते हुए ये सपोर्ट करता है। जिनको केमोथेरेपी शुरू है उनके पूरे बॉडी में कैंसरस सेल्स तो किल हो ही जाते हैं केमोथेरेपी की वजह से, लेकिन उसी के साथ नॉर्मल सेल्स भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और वहां पे अगर ये वासोडायलेटर हम यूज करते हैं कैंसर पेशेंट्स में, तो यकीन जानिए वासोडायलेटर्स की वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नेक्रोटिक हुए हुए ऑर्गन को और तेजी से जिंदा कर देता है। ओके, केमोथेरेपी जब भी शुरुआत हो जाती है तो स्किन, लिवर, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स को मतलब डैमेज कर देते हैं, मतलब स्किन पूरी काली हो जाती है, लिवर में जो एंजाइम सिक्रेशन नॉर्मल होना चाहिए वो नहीं रहता है, आरबीसीज का प्रोडक्शन हैम्पर हो जाता है। इन सारी चीजों को करेक्ट करने के लिए ये कुरकुमिन बेहतरीन तरीके से काम करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी तो है, ये है ही। आर्थराइटिस में भी जैसे मैंने बताया ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां तक पहुंच जाता है, और जहां पे पेन हो रहा है ना वहां पे समझ लो कि वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा है। एक्चुअली नमनेस या पेन ये इसी का रिएक्शन होता है कि बॉडी हमें कहते रहती है कि भाई मुझे उतना ज्यादा मतलब जितना चाहिए मुझे उतना ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा है। इट इज अ रिप्लाई फॉर द स्टिमुलेशन, ये स्टिमुलेशन मिलता है कि मुझे उतना ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अगर हम वासोडायलेटेशन करके ये कुरकुमिन के साथ अगर हम वहां पे शुरू कर देते हैं, मतलब कुरकुमिन आर्थराइटिस में अगर देना शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली वहां की पेन भी कम हो जाता है। हमने देखा है ना, दादी नानी जब भी कुछ पेन होता था वहां पे ऐसे हल्दी थोड़ा सा गर्म करके वो एक पट्टी में बांधकर उसके ऊपर बांधा जाता था, राइट? अब लंग्स फाइब्रोसिस में कैसे काम करता है? एक्चुअली ये ब्रोंकोडायलेटर भी है,
बेस्ट ब्रोंकोडायलेटर है। बेस्ट ब्रोंकोडायलेटर मतलब हमारे बॉडी में जो लंग्स में जो छोटा टीनी पार्ट होता है जहां से हमारा ऑक्सीजन अंदर और बाहर होने लगता है, वो ब्रोंकियल्स कफ से भरे हुए होते हैं, इलास्टिसिटी होती है उसमें। और वो ब्रोंकियल्स अगर ओपन हो जाते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं आती है। जब वो पैक रहते हैं तब हमें सांस लेना नहीं आता है। और सांस लेना नहीं आता, इसका मतलब ये है कि अगेन वहां पे जितना चाहिए उतना ऑक्सीजन और ब्लड नहीं जा रहा है, और वहां पे फाइब्रोसिस होने लगता है, मतलब वहां के कुछ पोर्शन को ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो वो मुरझा रहा है। जैसे कि हम पौधे को देखते हैं, 4-8 दिन अगर आपने उसको पानी नहीं डाला तो वो बिल्कुल मुरझा जाते हैं, है ना। एकदम से पानी डाल दो, एक आधे एक घंटे में वो फिर से फ्रेश लगने लगते हैं। क्या होता है इसका मतलब, ये पानी वहां तक चला गया है। तो ऐसे ही लंग फाइब्रोसिस जब होता है तब ये सारे मतलब वहां पे ऑक्सीजन और ब्लड नहीं जा रहा है, इसकी वजह से वहां पे फाइब्रोसिस डेवलप हुआ। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रोंकियल्स छोटे हो गए। अगर ब्रोंकोडायलेटर हम दे देते हैं कुरकुमिन जैसा, तो वो ब्रोंकियल्स ओपन अप हो जाते हैं और सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नॉर्मल हो जाती है। ये एचआईवी रिप्लिकेशन भी करता है, मतलब एचआईवी को कम कर देता है। ये वुंड हीलिंग में बेहतरीन तरीके से काम करता है। हमने देखा है ना, घर में जो औरत होती है, कुछ जला हुआ हो तो वो इमीडिएटली बैंडेज नहीं करती है, वही के किचन में के हल्दी उठाकर वहां पे लगा देती है और वो वुंड ठीक हो जाता है। कैसे? क्योंकि इसमें कोलेजन है, एडहेसिव सिस्टम है, मतलब दो चीजों को बांधने का इसमें प्रॉपर्टी है, और यही वुंड हीलिंग में काम में आती है। देन कार्डियोटॉक्सिसिटी, जैसे कि हर एक ऑर्गन में टॉक्सिन्स भरते रहते हैं ना, वैसे ही कार्डियोटॉक्सिसिटी का मतलब ये है कि जो भी कुछ टॉक्सिन्स है जो हार्ट में अक्युमुलेट हो रहे हैं उसको बाहर निकालने की क्षमता इस कुरकुमिन में है। देन कैटरेक्ट फॉर्मेशन पर भी ये रोक कर सकता है। कैटरेक्ट के आजकल बहुत सारे पेशेंट्स हो रहे। पहले तो हमने मतलब मैं जब पढ़ती थी तब अबव 50 कैटरेक्ट होता था, लेकिन मैंने हाल ही में एक पेशेंट देखा, ही इज रनिंग 32 ओनली एंड उसको कैटरेक्ट है। सो आजकल कुछ भी कहीं पर भी कैसे भी होने लगा है। और ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये थीम पे अगर हम ये कुरकुमिन शुरू कर देते हैं तो ये सारी चीजों से हम बहुत कोसों दूर रह सकते हैं। ओके, गॉल ब्लैडर स्टोन में स्टोन फॉर्मेशंस आजकल बहुत ज्यादा होने लगा है, क्योंकि वहां पर भी बहुत टॉक्सिसिटी डेवलप हो रही है। उसको कम करने के लिए कुरकुमिन बहुत अच्छे से काम में आता है। ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। डायबिटीज पे ये बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि इंसुलिन की मात्रा जो बीटा सेल्स में डेवलप होते रहता है, हमारे इंसुलिन कुछ कारणवश वो कम होने की वजह से डायबिटीज जब डेवलप हो जाता है तो उसको मतलब इंसुलिन बनाने के लिए जो बीटा सेल्स को स्टिमुलेशन चाहिए, वो स्टिमुलेशन मिलता है हमारे सी केयर 98 कुरकुमिन से। नेफ्रॉन्स जो ये पार्ट होता है हमारे किडनी का, और ये किडनी में वो ऐसी जगह होती जिसे हम छलनी कह सकते हैं, मतलब वहां से सारे जो टॉक्सिन्स है वो फिल्टर होकर बाहर छोड़े जाते हैं। और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में वो टॉक्सिन्स अगर एक्यूमुलेट हो रहे हैं और तब किडनी बहुत एग्जॉस्ट हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाता है किडनी का, तब ये कुरकुमिन एक सोल्जर की तरह वहां पे काम करता है। ओके, तो इतने सारे इसके फायदे हैं और प्रॉपर्टीज हैं। एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मल्टीपल सिरोसिस में भी काम में आता है। और मस्कुलर टोन जो होता है, जो पर्टिकुलरली डायबिटिक पेशेंट्स में सबसे पहले चला जाता है, उसको प्रॉपर रखने के लिए भी कुरकुमिन बेहतरीन तरीके से काम करता है। जैसे कि मैंने बताया, ये लगे तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन है, डिसऑर्डर्स है, स्किन से लेकर हर एक
डिसऑर्डर जो एक्ने से लेकर स्किन कैंसर तक कुरकुमिन से पूरा फायदा हो जाता है। फिर से वही आई एम सॉरी बार बार वही ये हो रहा है न्यूट्रो हाँ, अगर इम्यूनोलॉजी डेवलप करने के लिए भी कुरकुमिन बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। हमने देखा है एंटीवायरल ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। 2-3 साल पहले जब कोरोना ने दस्तक दी थी तब सबसे कम डेथ रेट अगर कहाँ पे था तो हमारे इंडिया में। वो ताली बजाने से कम नहीं था, वो दिए जलाने से कम नहीं हुआ था, वो तो कम था क्योंकि हमारे घर में हर रेसिपी में हल्दी डलती है, राइट? और ये हल्दी जो है वो ही हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और ये एंटीवायरल भी होने की वजह से कोरोना के अगेंस्ट ये बहुत अच्छे से काम कर चुकी है ना। और इम्यूनिटी बढ़ाने का एक आसान तरीका है ये। रोज अगर एक कुरकुमिन की कैप्सूल, आप एकदम स्वस्थ हो, नॉर्मल हो, आपको कोई भी डिसीज नहीं है, कोई भी डिसीज कंडीशन नहीं है, ऐसे में अगर आप रोज एक कुरकुमिन रात में सोते समय लेना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने से पहले ही वहां पे आप रोक सकते हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो। ओके, डायबिटीज में ये क्या काम करता है थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहेंगे हम। जो स्टिमुलेशन देने का काम होता है बीटा सेल्स को, उस बीटा सेल्स को प्रॉपर तरीके से स्टिमुलेशन देकर वहां से जो इंसुलिन डेवलप होते रहता है उसको सही तरीके से शरीर के बाहर निकालना, मतलब शरीर के बाहर नहीं, वो बीटा सेल से बाहर निकाल के जो भी हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है उसका कन्वर्शन फ्रुक्टोज में करने के लिए ये कुरकुमिन बहुत अच्छे से काम में आता है। और इसीलिए डायबिटीज से रिलेटेड जो भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, मैंने अभी बताया आपको कि बीटा सेल्स पे तो काम करता ही है स्टिमुलेशन के तौर पे, लेकिन एट द सेम टाइम मस्कुलर टोन जो डायबिटिक पेशेंट्स में चला जाता है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी ये बहुत अच्छे से काम में आता है। और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पर्टिकुलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ही सही तरीके से काम में आता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? एक तो पॉलीमेनोरिया, मतलब बहुत ज्यादा बहाव आ रहा है, या डिसमेनोरिया जहाँ पे बहाव बहुत कम आ रहा है। तो ऐसे दोनों में भी आप कुरकुमिन दे सकते हो क्या? नहीं, सिर्फ डिसमेनोरिया में आप कुरकुमिन दे सकते हो। अगर पॉलीमेनोरिया में आप कुरकुमिन दोगे तो ब्लीडिंग और ज्यादा बढ़ेगी और उस पेशेंट का आप पे से विश्वास उठ जाएगा। सो डोंट डू दिस। कहाँ पे क्या करना है ये तो पता होना ही चाहिए, लेकिन कहाँ पे क्या नहीं करना है ये बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, किसी का भला नहीं होता है, ठीक है, लेकिन किसी का नुकसान करना बहुत ही गलत बात हो जाती है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं पर भी पीसीओडी है तो आप डेफिनेटली कुरकुमिन दे सकते हो। डिसमेनोरिया है, आप डेफिनेटली कुरकुमिन दे सकते हो। व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब ल्यूकोरिया जिसे बोलते हैं, उसमें भी आपको देना है। फॉलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज जब रहता है और जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी डेवलप होती है, वहां पर भी कुरकुमिन बेहतरीन तरीके से काम करता है। काफी 3 से 4 पेशेंट्स है मेरे जो कि फॉलोपियन ट्यूब्स उनकी ब्लॉक थी, एक ओपन हो गई है, एक ओपन नहीं कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन में कुरकुमिन की वजह से डायलेटेशन होकर क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वहां पे हमें रिजल्ट्स मिले हैं। सो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। ये प्यूबरिटी में, मतलब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो वहां पर भी ये हार्मोनल इम्बैलेंस को नॉर्मल करके बेहतरीन तरीके से काम करता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज में है, सिर्फ केमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स है उसको ही ये कवर नहीं करता है, तो इसके साथ साथ ये एंटी कैंसर, मतलब कैंसर सेल्स के अगेंस्ट भी ये काम करता है। कैंसर सेल्स को ये किल करता है, लेकिन केमोथेरेपी की तरह
ये नॉर्मल सेल्स को डैमेज नहीं करता, उसको एनहांस कर देता है। यही तो खासियत है हमारे सारे प्रोडक्ट्स की कि उसको बैलेंस्ड बना के रखा है। अच्छा, सिर्फ कुरकुमिन ही आपको लेना है क्या? नहीं, कुरकुमिन के साथ अगर आप किसी के अगर मतलब पित्त प्रकृति आप नहीं पहचान पाओगे, लेकिन अगर किसी को बहुत जल्दी पसीना आता है या फिर बहुत जल्दी स्वेटिंग हो जाती है या बहुत जल्दी गर्मी होने लगती है, तो ऐसे में कुरकुमिन देने के लिए थोड़ा सा सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों को कुरकुमिन से तकलीफ हो सकती है। ओके, तो जो भी आपके पास एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स है या फिर जिन्होंने इसका एक्सपीरियंस लिया हुआ है, ऐसे लोगों को पूछना बेहद जरूरी हो सकता है। अब कैंसर के बारे में मैं बता दूं तो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, इसलिए बस इतना ही याद रखो कि कैंसर पेशेंट्स में कुरकुमिन बेहतरीन तरीके से काम करता है। कैसे? नॉर्मल सेल्स को एनहांस करके और कैंसर सेल्स को किल करके। केमोथेरेपी जब ली जा रही है तब केमोथेरेपी में जो नॉर्मल सेल्स को डैमेज किया जाता है उसको वो प्रोटेक्शन देता है, और जिसकी वजह से मेटास्टासिस को रोक दिया जा सकता है। इस तरीके से आप कैंसर सेल्स में, कैंसर पेशेंट्स में भी कुरकुमिन दे सकते हो। हार्ट अटैक की जो रिस्क होती है उसको भी ये लो कर देता है। हमने देखा अभी कि हार्ट जो मायोकार्डियल मसल्स है जो कंटिन्यूअसली बीट कर रहे हैं, पंपिंग कर रहे हैं, उसको ताकत देने में ये कामयाब हो सकता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके ये हार्ट डिसीज को कम कर देता है। एट द सेम टाइम ब्लड प्रेशर जिनको है, बीपी जिनको है, उसको रेगुलेट करने में ये कामयाब हो सकता है। लेकिन हाँ, सिर्फ कुरकुमिन देकर काम नहीं होगा, इसके साथ आपको सी केयर भी देना बेहद जरूरी है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को भी अगर आपको समझ में आए तो अच्छे से आप समझा पाओगे, क्योंकि हार्ट अटैक के पेशेंट्स हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है। अगर पूरे वर्ल्ड में 100 पेशेंट हार्ट डिसीज की वजह से डेथ हो रही है उनकी, तो उनमें से 60 पेशेंट्स हमारे इंडिया के हैं। तो हमें ये थोड़ा सा मालूम होना जरूरी है। मैंने जो कहा अभी कि वासोडायलेट कर देता है, वासोडायलेटेशन मतलब क्या है? आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, मतलब एक जगह पे नॉर्मल ब्लड वेसल है और दूसरा जो है वो डायलेटेड ब्लड वेसल है। आप देख सकते हैं कि उसकी जो विड्थ है ना वो बढ़ चुकी है, और इसी की वजह से, ये किसकी वजह से होता है? ये कुरकुमिन की वजह से होता है। ओके, और मैक्सिमम O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप दे सकते हो। ये कुरकुमिन के जो इफेक्ट्स है सिरोसिस पे, ये भी बेहतरीन तरीके से है, क्योंकि सिरोसिस, जब भी सिरोसिस हो जाता है तब क्या होता है वहां पे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पे नहीं जाता है, नेक्रोटिक फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब वहां की जगह सड़ने लगती है। तो वहां रिजेनिएट करने के लिए, नए सेल्स को डेवलप करने के लिए ये बेहतरीन तरीके से काम करता है। ओके, तो मैक्सिमम कितना कुरकुमिन लेना चाहिए हमें? ये बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। जब भी आपकी डिसीज कंडीशन है तब आपको 400 400 टू 600 mg लेना बहुत जरूरी है। ओके, हमारी जो कैप्सूल है वो 250 mg की है, तो सुबह शाम एक एक कैप्सूल अगर लेते हो तो बेहतर है। लेकिन आप बिल्कुल स्वस्थ है और आपको ऐसे ही सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लेना है, तो सिर्फ एक कैप्सूल मोर देन इनफ है। ठीक है, और ये कब लेना चाहिए? ये तो हमें खाना खाने के बाद ही लेना है, आधे घंटे से भी पहले, एक 10 मिनट के बाद आपको लेना है, खाना खाने के बाद। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मैग्नेसा का ही क्यों, आपके स्क्रीन के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आप अगर बाहर चले जाते हैं और पूछते हैं केमिस्ट को कि मुझे कुरकुमिन चाहिए, तो वो 10 कंपनियों के कुरकुमिन रखेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और उसमें परसेंटेज बहुत कम है।
आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर कि हिमालय जो एक वेल नोन कंपनी है उसके 30 टैबलेट्स है, कैप्सूल्स है 967 को, और उसमें 98% कुरकुमिन नहीं है, उससे बहुत कम है। दूसरी कंपनी आप देख रहे हैं वहां पे 60 टैबलेट्स तो है लेकिन उसकी कीमत तो देखो 2255। और सबसे नीचे एक और बेहतरीन ब्रांड दिखाई दे रहा है आपको, सॉफ्ट जेल में वो देता है और उसका प्राइस है 7999 और उसमें भी 95% है, 98% नहीं है। और वहीं पे हमारे मैग्नेसा का कुरकुमिन जो है उसकी एमआरपी है 1699, डीपी जो है 1359 और इसका पीवी है 8। मतलब ज्यादा बेनिफिशियल हमारा ये कुरकुमिन हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर